करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे गाइस, कुशल मंगल होंगे, मस्त होंगे, है ना। तो गाइस बहुत सारे कमेंट मेरे पास में ऐसे आ रहे थे कि भाई अगर हमें पेट में बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है तो कौन सी टेबलेट सबसे ज्यादा असरदार रहेगी, है ना। कौन सी टेबलेट किफायती रहेगी जो पेट दर्द से रिलीफ दिलाए। तो भाई एक आती है, जबरदस्त कॉम्बिनेशन में आती है, बहुत डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब भी करते हैं। नोवल स्पास न्यू इसका ब्रांड नेम है ना। इसका मॉलिक्यूल की बात करें तो ड्रोटावेरिन एंड एस्किलोफेनिक टेबलेट आती है ना। अब स्ट्रेंथ की बात करें तो जो ड्रोटावेरिन है वो 80 mg में आती है, जो एसिक्लोफेनिक है वो 100 mg में आती है। नोवेल स्पास न्यू बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, लगभग आपको हर मेडिकल स्टोर में अवेलेबल मिल जाता है। देखो क्या होता है, जो ब्रांड नेम होते हैं ना गाइस मेडिसिन के, तो हर कंपनी के अलग अलग ब्रांड्स नेम अवेलेबल होते हैं। हर एक कंपनी चाहती है कि हमारा ब्रांड ज्यादा चले मार्केट में, है ना। इसलिए अलग अलग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी लगे हुए होते हैं उस ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, है ना। तो अलग अलग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग अपनी कंपनी के ब्रांड को प्रमोट करते हैं। तो अब बात करते हैं कि जो ड्रोटावेरिन और एस्क्लोफेनिक ये काम क्या करेगी। तो जो एब्डोमिनल पेन है बेसिकली इसे इसलिए दिया जाता है कि एब्डोमिनल पेन को ट्रीट करने का काम करती है। यानी कोई ऐसे पेशेंट होते हैं जिन्हें पेट में बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है या पेट में क्रैम्प्स आ रहे हैं, है ना, तो उसको ट्रीट करने का काम करती है बहुत जल्द। और बहुत सारे और भी यूज इसके होते हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुअल पेन, यानी कि जो महिला होती है उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है ना, तो कुछ महिला पेशेंट ऐसी होती हैं कि जब मेंस्ट्रुअल मतलब जब महीना उनका आता है ना भाई, तो बहुत ज्यादा पेट में दर्द महसूस होता है ना। तो उस दर्द को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ ही मेंस्ट्रुअल पेन को ट्रीट करती है जो मस्कुलोस्केलेटल पेन जो होता है उसको भी ट्रीट करने का काम करती है। अब मस्कुलोस्केलेटल पेन में होता क्या है, जो ओल्ड पेशेंट जो होते हैं या जिन्हें जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो बहुत तेज दर्द महसूस होता है उसमें, है ना। तो उस दर्द से उस पेन से रिलीफ दिलाने का काम करती है। तो इसके अलावा इसके और भी यूज होते हैं, जो किडनी वाले जो पेशेंट होते हैं ना, तो जिन्हें किडनी से जुड़ी प्रॉब्लम होती है, तो होता क्या है भाई, बहुत तेज दर्द महसूस होता है उस दौरान। तो उस दर्द से रिलीफ दिलाने के लिए इस ड्रोटावेरिन एसाइक्लोफेनिक का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि नोवेल स्पास न्यू जो होती है, नोवेल स्पास जो टेबलेट होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है ना। के साथ ही गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्पाज्म जो होता है, यानी कि इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उस दौरान पेट में पेन महसूस होता है, पेट बहुत ज्यादा दर्द पेट में बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है। सो उस कंडीशन को भी ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही कारगर टेबलेट है भाई, बहुत से डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब करते हैं। ऐसे कुछ यूज होते हैं बेसिकली, है ना, जिसका इन ऐसे अगर कंडीशन देखने को मिलती है पेशेंट में गाइस, तो इस टेबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब बात करते हैं भाई कि ड्रोटावेरिन है, अगर उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है ना। जो ड्रोटावेरिन है भाई वो एंटी स्पाज्मेटिक क्लास की ड्रग है ना। अब करती क्या है ये बेसिकली अपना एंटी स्पाज्मेटिक क्लास की ड्रग है। तो जो स्पाज्म जो हो रहा है, यानी कि जो पेटे मरोड़ टाइप से आ रही है ना, दर्द टाइप से दे रहा है, सो उससे रिलीफ दिलाने का काम करती है। अब बात करते हैं कि जो एसिक्लोफेनिक है वो क्या करती है। तो एसिक्लोफेनिक जो है वो एनसेड्स क्लास की ड्रग है, यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, है ना। अब ये जो केमिकल मैसेंजर्स को ब्लॉक करने का काम करती है ना। जो दर्द महसूस हो रहा है, जो पेन महसूस हो रहा है, जो स्वेलिंग वगैरह आ रही है, या मैं कहूँ क्रैम्प्स वगैरह पड़ रहा है, उससे रिलीफ दिलाने का काम करती है ना। तो बेसिकली ये ऐसी कुछ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। अब बात करते हैं इसके डोज की। देखो भाई, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की डोज बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अब डोज की बात करें तो इसे बीडी प्रिस्क्राइब मतलब बीडी देते हैं इसे खाना खाने के बाद। इसके साथ ही इसे इसमें एसिलॉग भी दिया जाता है ना। बेसिकली वो गैस की टेबलेट होती है एसिलॉग, इसमें रिनिटेडिन मॉलिक्यूल होता है ना। तो उसके साथ दिया जाता है इसे। सो ऐसी एसिलॉग को जो है खाना खाने के पहले ले लो, और खाना खाने के बाद ड्रोटावेरिन एसाइक्लोफेनिक यानी कि नोवेल स्पास को आप ले सकते हैं, है ना। तो ये चीज होती है। ये तो हो गया डोज। अब बात करते हैं कि साइड इफेक्ट, हर एक मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं गाइस, तो इसके भी कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो भाई नोजिया हो गया, वोमिटिंग हो गई, है ना, डायरिया हो गया, या पेट में दर्द टाइप का महसूस हो रहा है आपको, हेडेक हो गया। सो ऐसे कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अगर ऐसे कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, डॉक्टर की परामर्श लेनी है और फिर वो आपको गाइड करेंगे, है ना। कुछ तो देखो भाई, आपको एक और चीज बताता हूँ। ये तो हमने सारा जान लिया ड्रोटावेरिन और एसाइक्लोफेनिक के यूज के बारे में, क्या क्या किस चीज को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, और इसके साथ ही क्या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो भाई कुछ समय के बाद आपके भाई ने फार्मेसी करी है ना, कुछ समय के बाद आपका भाई 5 प्रोडक्ट से स्टार्ट करने वाला है। तो अपने को 4 प्रोडक्ट रहेंगे भाई अपने पास में। एसाइक्लोफेनिक पैरासिटामोल, एसाइक्लोपेरा बोलते हैं, है ना। एसाइक्लोफेनिक पैरासिटामोल सेरिसोपेप्टिडेज रहेगा। इसके अलावा सिफिक्सिम अपने पास में रहेगा, है ना। इसके अलावा डोमपेरिडोन और रेवप्राजोल जो कॉम्बिनेशन में जो आती है ना, वो अपने पास में रहेगी। तो इनके ब्रांड जब मैं लॉन्च करूंगा, लाऊंगा, तो आपको बताऊंगा, कंपनी नेम भी आपको बताऊंगा, है ना। और कुछ 4 प्रोडक्ट्स अपन स्टार्ट करेंगे। तो कुछ रूरल एरिया से अपन स्टार्ट करेंगे, प्लस अब भोपाल से ही तो स्टार्ट करूंगा, भोपाल में ऑफिस रहेगा तो यहाँ से भी चलता रहेगा वो।
ये जनरल प्रोडक्ट है बेसिकली, बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको ओटीसी मेडिसिन है ना, बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी मेडिकल स्टोर में आप प्रोवाइड हो जाती है। शुरुआत अपन छोटा ही करेंगे है ना, क्योंकि सन फार्मा के फाउंडर ने भी शुरुआत 10,000 से 8-10,000 से की थी, तो अपन भी कम पैसे से स्टार्ट करेंगे और प्लस धीरे धीरे अपन प्रोडक्ट लिस्ट को अपन बढ़ाते चले जाएंगे, जिसमें बहुत सारी प्रोडक्ट लिस्ट आप एक्सपीरियंस के हिसाब से जब आप मार्केट में कूदते हैं, मार्केट सबसे बड़ा आपको गुरु होता है, वही आपको सिखाता है, तो उस हिसाब से आप चीजें करते चले जाते हैं। सो चलो भाई, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो गाइस प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। गाइस आप वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता, सब्सक्राइब किया करो, शेयर किया करो, कमेंट किया करो, बहुत सारे आप कमेंट भी नहीं करते हो, कमेंट किया करो भाई, इससे आपको भाई को मोटिवेशन आता है, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपका भाई आपके लिए लाता रहेगा। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय।